रेडियो सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद से एफएम या कोई फेमस आरजे, गाने या पुराने जमाने का वो ट्रांजिस्टर। लेकिन एविएशन की दुनिया में रेडियो का मतलब सिर्फ आवाज नहीं होता है। रेडियो का मतलब होता है हवा में चल रही इनविजिबल लैंग्वेज, जिसके सहारे एक एयरक्राफ्ट आसमान में अपना रास्ता समझता है, रनवे को पहचानता है, टावर से बातें करता है, खराब मौसम में भी सुरक्षित नीचे उतरने की कोशिश करता है। अब पहले खबर की बात करते हैं। 27 जून 2026 की दोपहर इंडिगो का एयरबेस A320 उदयपुर के रनवे पर बेहद आराम से उतर गया। वही हल्का फुल्का सा झटका, वही पहिए पे जमीन की छूने की आवाज। मगर इस लैंडिंग में एक चीज अलग थी जो आंखों से नहीं दिखी, पर तकनीक की जंग में भारत की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि ये विमान आम रेडियो सिग्नल के सहारे नीचे नहीं आया, जो कि आमतौर पर देश के अधिकांश बड़े एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है। इसे रास्ता दिखा रहा था भारत का अपना स्वदेशी उपग्रह गगन, और ये डीजीसीए की निगरानी में भारत का पहला यात्री जेट बना जिसने देश की अपनी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके लैंडिंग की। हालांकि छोटे विमान ये उपलब्धि पहले हासिल कर चुके थे, पर कोई बड़ा यात्री विमान ऐसा अभी तक नहीं कर पाया था। अब ये तो खबर की बात हो गई, अब कुछ ज्ञान वाली बातें कर लेते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि एविएशन लाइन में रेडियो का असली मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आपको बता दें कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS रनवे के पास लगे ट्रांसमीटरों से दो प्रकार के रेडियो किरणें हवा में भेजता है। एक लोकलाइजर, जो विमान को बाएं दाएं केंद्र रेखा पर बनाए रखने में मदद करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल तौर पे काम करता है। दूसरी ग्लाइडोस्कोप, जो उतरने के सही कोण और ऊंचाई को बताता है, मतलब वर्टिकली तौर पे काम करता है। और दशकों से दुनिया भर के पायलट खराब मौसम में, कम रोशनी में इन्हीं रेडियो संकेतों के भरोसे उतरते आए हैं। पर समस्या यह है कि जब व्यवस्था बेहद खर्चीली है, हर हवाई अड्डे पर ILS लगाने के लिए विशेष उपकरण लगाने पड़ते हैं, नियमित रखरखाव होता है, भारी निवेश करना पड़ता है, और हर छोटे और क्षेत्रीय हवाई अड्डे तक इसे पहुंचाना ना केवल महंगा है, बल्कि समय भी बहुत लेता है। और यही वजह है कि भारत के अनेक क्षेत्रीय हवाई अड्डों के पास आज भी आधुनिक लैंडिंग प्रणाली नहीं है। और कहीं ना कहीं गगन की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। यह विमान को ठीक उसी ILS तकनीक का जो सटीक मार्गदर्शन है वो क्षमता रखता है, परंतु जमीन पर किसी भी रेडियो उपकरण की आवश्यकता के बिना। अब बात गगन की भी कर लेते हैं। गगन का पूरा नाम है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसे इसरो और भारतीय विमान पतन प्राधिकरण ने साथ में मिलकर विकसित किया है। अब अगर तकनीकी भाषा में कहें तो एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है, यानी कि SBAS है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि अगर GPS को नक्शा मान ले, तो गगन उस नक्शे के ऊपर बैठा हुआ एक अति सटीक सुधारक हो सकता है, जो कि चुपचाप GPS का काम जांचता है और पायलट तक पहुंचने से पहले सारी गलतियों को ठीक कर देता है। अब ये तो हम सब ने देखा है कि हमारे मोबाइल पर नक्शा जो है वो कभी कभी सड़क के इस पार की जगह को उस पार दिखा देता है। अब पैदल चलते हुए एक गलती बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन जब लाखों यात्री भरे विमान रनवे पे उतर रहे होते हैं, तो कुछ मीटर की गलती भी बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है। इसीलिए विमान में केवल जगह बताना काफी नहीं होता है, जगह कितनी सही है, जो संकेत दिया जा रहा है वो कितना भरोसेमंद है, ये भी बताना जरूरी है। और गगन यही काम करता है। पर गगन को लोग अक्सर नाविक के साथ लेकर कंफ्यूज कर जाते हैं। पर आपको बता दें कि दोनों का काम बिल्कुल अलग है। नाविक एक स्वतंत्र पोजिशनिंग नेटवर्क है, जो कि GPS की तरह काम करता है, आपको स्थिति बताता है। पर गगन अपने आप में दिशा नहीं देता। ये एकमात्र काम करता है GPS के संकेतों को सटीक बनाना, उसकी विश्वसनीयता पर लगातार नजर रखना। गगन की रीढ़ है भारत भर में फैले 15 जमीनी स्टेशन। ये स्टेशन अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, कोलकाता, दिल्ली, डिब्रूगढ़, गया, गोवा, गुवाहाटी, जैसलमेर, जम्मू, नागपुर, पोरबंदर, पोर्ट ब्लेयर और तिरुवनंतपुरम में है। ये इन आंकड़ों को पहले बेंगलोर और दिल्ली में जो मास्टर कंट्रोल सेंटर है वहां पहुंचाता है, जहां सुधारों की गणना की जाती है। इसके बाद उसको ठीक करता है और डेटा अपलिंक स्टेशन के जरिए भूमध्य रेखा के ऊपर मंडरा रहे उपग्रहों को भेजता है। अब इसरो के हिसाब से गगन का संकेत वर्तमान में दो संचार उपग्रह GSAT-8 और GSAT-10 के माध्यम से विमानों तक पहुंचता है। फिर विमान का रिसीवर उस सुधार को लागू करता है, और इससे भी अहम बात, गगन ये भी बताता है कि जो संकेत भेजा जा रहा है उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। यदि संकेत भरोसेमंद ना हो तो कुछ ही सेकंड में पायलट को चेतावनी मिल जाती है, और इसी इंटीग्रेशन को विमान की भाषा में सबसे बड़ी खूबी माना जाता है। इन सबके बाद एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि भारत के लिए क्यों मायने रखता है। तो भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि हमारे देश में हवाई यात्रा सिर्फ बड़े शहरों की चीज नहीं रह गई। छोटे शहरों में भी लोग इलाज के लिए उड़ते हैं, छात्र बाहर जाते हैं, व्यापारी यात्रा करते हैं, पर्यटन के लिए लोग आते हैं। कई बार आपदाओं के समय विमान ही सबसे तेज सहारा बनता है। और अगर छोटे हवाई अड्डों पर सुरक्षित और भरोसेमंद उतरने की क्षमता बढ़ती है, तो इसका फायदा सिर्फ विमान कंपनियों को ही नहीं, पूरे देश को मिलेगा। उड़ानें कम रद्द होगी,
रास्ते बदलने की नौबत कम आएगी, ईंधन बचेगा, समय बचेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।